Hi everyone, this is the first lesson of class 10th geography, resources and development. So इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे रिसोर्स के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। पिछले भी क्लासेस में इन प्रीवियस क्लास इन 8 क्लास में भी हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं और भी पिछले क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। आज का जो टॉपिक है इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे रिसोर्स के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। ओके, बिकॉज development is completely depend on resource. Okay, रिसोर्स जो भी डेवलपमेंट होते हैं किसी भी कंट्री के वो डिपेंड करते हैं रिसोर्सेज पे। ओके, तो इसी चीज़ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले कुछ दिए गए हैं, डैट मीन्स कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स। सो आप बता सकते हैं कि क्या आप कुछ ऐसे गुड्स या ऐसे सब्सटेंस के नाम या कैसे ऐसे वेरियस आइटम्स के नाम बता सकते हैं जो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है, डैट मीन्स आपको ईज़र बनाती है। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं रिसोर्स के बारे में, आपको तो पता ही है। सो शुरू करते हैं हम लोग। डैट मीन्स रिसोर्स, सबसे पहले रिसोर्स का डिफिनेशन होगा जो कि आपको जनरली हम लोग तो लोअर क्लासेस में डैट मीन्स 4 क्लास में और 8 में भी पढ़े थे कि एनीथिंग विच सेटिस्फाइड द ह्यूमन नीड्स आर नॉन एज रिसोर्स। बट यहाँ पे थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड हो जाता है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिसोर्स का डिफिनेशन जो है वो सारी चीज़ों को देखेंगे, मेंशन करेंगे, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि वो रिसोर्स है कि नहीं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होता है कि डैट मीन्स एवरीथिंग। ओके, ये अंडरलाइन है, इसे आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। सो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वॉल्वमेंट, जो भी चीज़ें हमारे इन्वॉल्वमेंट में अवेलेबल है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज़ को देखेंगे समझेंगे अच्छे से। हमारे इन्वॉल्वमेंट में जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो अवेलेबल है ना, जिससे क्या होते हैं हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई हम होते हैं, डैट मीन्स यूज़ करते हैं और सेटिस्फाई होते हैं, है ना, जो प्रोवाइडेड है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली असेबल है, डैट मीन्स उस पर हम लोग टेक्नोलॉजी का जो है तो काम कर सकते हैं, डैट मीन्स टेक्नोलॉजी का जो है तो यूज़ हम उस पर कर सकते हैं, है ना। इकोनॉमिकली फेसिएबल है, डैट मीन्स उसे यूज़ करने से हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा, है ना, डैट मीन्स आर्थिक रूप से हमें फ़ायदा होगा। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, डैट मीन्स कल्चरली जो है तो सांस्कृतिक रूप से जो है तो वो मानने के लायक होगा, डैट मीन्स लोग एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तभी हम उसे कहते हैं रिसोर्स। जैसे में एग्जांपल बताया जाता है कि जैसे एक टेम्पल है और टेम्पल के नीचे जो है रिसोर्स, किसी चीज़ का रिसोर्स मिलता है कि यहाँ पे एक संसाधन है ना। तो वहाँ पे इस चीज़ को देखा जाएगा कि वो जो रिसोर्स है, वो जो भी सब्सटेंस है, उसे किसी भी टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कि नहीं, निकाला जा सकता है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि नहीं। सेकेंड वो कि इकोनॉमिकली फेसिएबल है कि नहीं, डैट मीन्स अगर हम उस रिसोर्स को निकाल लेंगे तो वो इकोनॉमिकली जो है तो वैल्यूएबल होगा कि नहीं, डैट मीन्स उससे आर्थिक रूप से फ़ायदा होगा कि नहीं, डैट मीन्स उसे बेच सकेंगे नहीं, पैसे कमा सकेंगे कि नहीं। थर्ड इज़ डैट दिस कल्चरली एक्सेप्टेबल, क्योंकि टेम्पल के नीचे है तो ये भी देखा जाएगा कि अगर इस यहाँ पे अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कहीं लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल है या कोई प्लेस है तो हो सकता है लोगों को प्रॉब्लम हो कि उनकी कल्चर से रिलेटेड है ये, तो कहीं ये कल्चरली एक्सेप्टेबल तो नहीं है, मतलब कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ज़रूरी है, तभी हम कहेंगे रिसोर्स। So in simple word, we can say that is everything available in our environment which can be used to satisfy our need, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resource. Okay, कोई भी चीज़ें हमारे इन्वॉल्वमेंट में जो भी चीज़ें हैं जिसे हम यूज़ करते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं, जो प्रोवाइडेड किए गए हैं, है ना, टेक्नोलॉजिकली एसेबल है, इकोनॉमिकली फेसिएबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल में आप एक एग्जांपल दिया गया, डैट मीन्स इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। देखिए सबसे पहले नेचर, डैट मीन्स फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें वो क्या है, नेचर है, डैट मीन्स फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है। ओके, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट को जो है तो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के मदद से जो है तो रिसोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, सो इन सिंपल वर्ड वी कैन से डैट दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ओके, इंटरडिपेंडेंट है। ओके, सो
नेचर को, डेट मीन फिजिकल इन्वायरमेंट को ह्यूमन बीइंग जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से और इंस्टीट्यूशन की मदद से रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व एन इंट्रैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इसे आप अपने नोटबुक में इसको बनाएंगे, इस डायग्राम को। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से नेचुरल इन्वॉल्वमेंट जो है, डेट मीन फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग की मदद से जो है तो रिसोर्स बदलता है, डेट मीन्स टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की मदद से। ये क्या एक रिलेशनशिप है, इंट्रैक्टिव रिलेशनशिप है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का। और ये इस सबको करने में किसकी मदद ली जाती है? ह्यूमन बीइंग की ली जाती है। ओके, ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या इंट्रैक्ट होता है नेचर से, है ना। और ये इस नेचर से इंट्रैक्ट करने में इनकी जो मदद करता है वो टेक्नोलॉजी करता है, और क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एसिलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी इनकी हेल्प करता है। ओके, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट से जुड़ने के लिए ह्यूमन बीइंग जो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट से जुड़ता है, दैट मीन्स नेचर से जो जुड़ता है, तो इसकी हेल्प कौन करेगा? टेक्नोलॉजी करती है। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी की मदद से जो है और एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं जिससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, दैट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ओके, तो एक सवाल है, डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम बाई मैनी? ओके, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो रिसोर्स है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है? ये जो हम लोग जो यूज़ करते हैं, डेट मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर इन्वॉल्वमेंट। ओके, वी कैन ऑब्जर्व, हम लोग यूज़ भी करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं। क्या आपको लगता है क्या वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है? बट दे आर नॉट। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो फ्री ऑफ नेचर है। ओके, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है वो। रिसोर्स जो है वो क्या है? दैट मीन्स रिसोर्स आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। इस चीज़ को याद रखिएगा आप। रिसोर्स क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी, फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है। रिसोर्स जो है वो मानव का जो है तो फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, दैट मीन्स जो मानव इंसान जो एक्टिविटी करता है उसी का रिजल्ट है वो रिसोर्स। दैट मीन्स कोई भी रिसोर्स है ना, उसे जब तक ह्यूमन उस पर जो है दैट मीन्स वो एक्टिविटीज़ नहीं करेगा तब तक वो सब्सटेंस जो है वो रिसोर्स नहीं बनेगा। ओके, जब तक उसमें ह्यूमन एक्टिविटी जो है तो इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स नहीं बनेगा। तो ह्यूमन बींग्स क्या है? ह्यूमन बींग्स सेल्फ themselves as essential component of resource। ओके, खुद एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बताया जाता है। ये एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है ह्यूमन बींग को। खुद एक एसेंशियल पार्ट है रिसोर्स का, है ना। वो क्या करता है? ह्यूमन बींग क्या करता है? डेट मीन ह्यूमन क्या करते हैं? ओके, ह्यूमन करते हैं दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वॉल्वमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी रिसोर्स, कोई भी सब्सटेंस जो है वो रिसोर्स तभी बनेगी जब उस पर ह्यूमन इन्वॉल्व होंगे, ह्यूमन की एक्टिविटी होगी। ह्यूमन क्या करते हैं? ह्यूमन जो है वो मटेरियल जो हमारे अवेलेबल है, हमारे इन्वॉल्वमेंट में मटेरियल जो अवेलेबल हैं उसे क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं, है ना। उस मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं जो हमारे इन्वॉल्वमेंट में है, और तब जो है तो जाकर उसे रिसोर्स में बदलते हैं। उसके बाद फिर हम उसे क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ह्यूमन खुद, ओके, ह्यूमन बीइंग themselves are essential component of resources. They transform material available in our environment into resource and use them। खुद ही रिसोर्स को, सब्सटेंस को ट्रांसफॉर्म करता है और वो इसको यूज़ करता है। ओके, तो रिसोर्स को क्लासिफाइड किया गया, डेट मीन्स डिवाइड किया गया है। फ्लोइंग वे में किया गया है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओके, ओरिजिन दैट मीन्स उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन की बेसिस पे जो है तो रिसोर्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। दैट मीन्स कि उसकी जो दैट मीन्स ओरिजिन प्रोसेस क्या है, दैट मीन्स उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो तैयार कैसे हुआ, इसी बेसिस पर बांट किया गया बायोटिक एंड अबायोटिक को। ठीक है, बायोटिक मीन्स जैव और अबायोटिक मीन्स अजैव। ओके, जैविक और अजैविक भी कहते हैं इसे। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉबिलिटी। ओके, एग्जॉबिलिटी के बेसिस पे, दैट मीन्स समाप्तवय के बेसिस आधार पे, दैट मीन्स समाप्त होने के आधार पे जो तो टू पार्ट में बांटा गया, दैट मीन्स रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। ओके, तो डैट मीन्स कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं, देखिए जनरली सारे रिसोर्स ख़त्म होते हैं, बट कुछ रिसोर्सेज जो है तो रेन्यूएबल, डैट मीन्स पुनर्चक्रित हो जाते हैं, डैट तुरंत आ जाते हैं वो। कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल होते हैं जिसको वापस आने में काफ़ी लंबा समय लगता है। अब इन चीज़ों के बारे में तो आप 7th क्लास की इन्वॉल्वमेंट के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ओके,
सी में जो थर्ड है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, आप सब इसको आपको लिखना होगा, ठीक है। थर्ड है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, रिसोर्स जो है वो ऑनरशिप पे, डैट मीन्स स्वामित्व के आधार पे, डैट मीन्स ऑनरशिप, मालिक के बेसिस पे भी देखा जाता है कि किसकी कौन है, ठीक है। इंडिविजुअल होती है, डैट मीन्स कुछ ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो इंडिविजुअल मतलब निजी होती है, किसी एक व्यक्ति की होती है, किसी समूह की होती है, ग्रुप ऑफ पर्सन की होती है, ओके। सेकेंड एक कम्युनिटी, डैट मीन्स समुदाय की होती है, ओके, डैट मीन्स गवर्नमेंट जिसे कर सकते हैं। एक होता है नेशनल, होता है राष्ट्रीय संपत्ति, और एक होता है इंटरनेशनल जो कि अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति होती है, ओके। नेशनल में जैसे भी जितने भी जो भी लैंड है पूरा टोटल वो क्या है, नेशनल है, ओके। इंटरनेशनल जैसे में सी, समुद्र जो है वो क्या है, डेट मीन्स ओशन क्या है, वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी मानी जाती है, डेट मीन्स ऑनरशिप उसका इंटरनेशनल होता है, ठीक है। डी में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उनके विकास के स्तर पे, डैट मीन्स डेवलपमेंट के स्टेटस देखकर कितने भागों में बांटा गया है, सो यहाँ पे 4 है, ठीक है। पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व, क्लियर। सबसे पहले पोटेंशियल है ना, देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज हम लोग आगे भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा हम लोग इस पर हाईलाइट कर लेते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज डैट मीन्स जो अवेलेबल हैं ना, बट हम उसका यूज़ डैट मीन्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वी हैव लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, ओके। सेकेंड इज द डेवलप, ओके, मतलब डैट मीन्स डेवलप हो चुके हैं वो, डैट मीन्स वी आर यूजिंग देम, ओके, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना। और पोटेंशियल डेवलप स्टॉक में कहा जाता है। और थर्ड इज द रिजर्व, ओके, डेट मीन्स रिजर्व का डेट मीन्स हो गया कि उसके बारे में हमें पता है, सारी चीज़ें हम जानते हैं, बट उनको उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसको अभी रिजर्व करके रख रहे हैं, ओके, बाद में फ्यूचर जनरेशन में यूज़ करने के लिए। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये एक आप फिगर आप देखेंगे 1.2 जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स है, अपने नोटबुक में आप इसे मेंशन करेंगे। रिसोर्स है, रिसोर्स को 2 पार्ट में बांट दिया गया, डैट मीन्स नेचर और ह्यूमन में, ओके। सो नेचुरल में ही सारा पार्ट आ जाता है रिसोर्स का, डेट मीन्स नेचुरल रिसोर्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल, ठीक है। रेन्यूएबल को 2 पार्ट में बांटा गया है, कंटिन्यूअस और फ्लो, ओके, डैट मीन्स जो लगातार चलने वाला है, हमेशा जो चलता रहता है, डैट मीन्स विंड है, वाटर है, एटसेट्रा, ओके। सेकेंड इज रिन्यूअल में ही होता है, बायोलॉजिकल होता है, ओके। बायोलॉजिकल में दो पार्ट आते हैं, नेचुरल वेजिटेशन जैसे फॉरेस्ट, और सेकेंड इज वाइल्ड लाइफ, क्योंकि बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल डैट मीन्स इसे हम लोग बायोटिक कर सकते हो, ओके, है ना। इसमें क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। नेचुरल वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ, इसमें क्या है, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, डैट मीन्स दे बॉर्न, दे ग्रोन अप एंड आफ्टर सम टाइम दे डाई ऑल्सो, ओके। नॉन रिन्यूएबल में 2 पार्ट आ जाते हैं, रिसाइकेबल मेटल एंड नॉन रिसाइकेबल मेटल। नॉन रिन्यूएबल में, ठीक है, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो रिसाइकल कर जाते हैं, हाँ, और रिसाइकल जैसे मेटल हो जाते हैं, और नॉन रिसाइकल जैसे में फॉसिल फ्यूल, ओके। नॉन रिन्यूएबल में 2 आते हैं, मेटल जो कि रिसाइकेबल होता है, और नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल जो कि नॉन रिसाइकेबल होते हैं, ओके। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पार्ट ऑफ डेट मीन्स टाइप ऑफ रिसोर्स पढ़ेंगे। आपके पास बुक होगा तो इनके बारे में आप स्टडी करेंगे, इनके बारे में पढ़ लेंगे, जो भी आपको टॉपिक बताया गया है उसके बारे में आप पढ़िए, और जो भी आपको डाउट हो आप स्कूल से संपर्क कर सकते हैं, स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो होगा टाइप ऑफ रिसोर्स। यहाँ पे एक्टिविटी में दिया गया, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 रिसोर्स फ्रॉम ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी से 2 रिसोर्सेज के नाम आपको लिखने हैं। आप अपने होमवर्क में आप ये लिख सकते हो, आइडेंटिफाई करना है कम से कम 2 रिसोर्स, जितने भी कैटेगरी। फॉर एग्जांपल जिसमें आपको बताया गया कि बायोटिक, तो 2 बायोटिक रिसोर्स का एग्जांपल बताइए, बायोटिक का एग्जांपल बताइए, फिर रेन्यूएबल का बताइए, फिर नॉन रेन्यूएबल का बताइए, फिर इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेचुरल एंड इंटरनेशनल है, ओके। फिर पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व, इस सबका आपको रिसोर्स के नाम बताने हैं, ओके, कैटेगरी बताना है आपको। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रिसोर्स के बारे में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।